अलिशबा ने पाकिस्तान की नामवर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया। जैसे ही 4 साल बैचलर्स कंप्लीट हुआ तो पड़ोस की एक आंटी ने एक रिश्ता भिजवाया। उनकी जानने वाली थी जो अपने बेटे के लिए यूके में रिश्ता ढूंढ रही थी और पाकिस्तान आई हुई थी। बेटा उनका यूके में ही होता है। वो कहती है कि उन आंटी का नाम नूरीन आंटी था। नूरीन आंटी आई हैं मेरा रिश्ता देखने के लिए और अम्मी को वो लोग बहुत पसंद आए और उनको मैं बहुत पसंद आई। ज़्यादा छानबीन हम लोग इस वजह से नहीं कर सके क्योंकि पड़ोस की आंटी पर अम्मी को अंधा एतबार था और नूरीन आंटी का जो अपना इखलाक था, जो बात करने का तरीका था और जितनी उनकी दुनियादारी थी, उससे वो लोगों का दिल मोल लेती थी और उनको कायल करने का बहुत अच्छा हुनर उनको हासिल था। तो अलिशबा बताती है कि जब भी नूरीन आंटी आती थी तो सामने से पड़ोस वाली आंटी को अपने साथ ही लेकर आती थी। पड़ोस वाली आंटी और अम्मी, जब से अम्मी इस मोहल्ले में शिफ्ट हुई हैं तो बहुत ही क्लोज़ हैं और ऐसे क्लोज़ हैं कि समझ लें कि दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे तो ये दोनों ख़वातीन इकट्ठे गुजारती ही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पक्की इनकी हमेशा से दोस्ती थी। तो इस वजह से जब ये पड़ोस वाली आंटी ने नूरीन आंटी को रिकमेंड किया तो अम्मी ने उसके बाद कुछ भी ज़्यादा पूछ-गछ नहीं की, ना ज़्यादा छानबीन की। और ज़्यादा छानबीन करने के लिए कुछ इसलिए था भी नहीं कि नूरीन आंटी बताती थी कि हमारी सारी फैमिली बहुत पहले यूके मूव हो गई थी, तो अब तो हम अपनी फैमिली में बस 3 ही मेंबर्स हैं। एक इंतहाई नेक, शरीफ, पारसा, खूबसूरत और मेहनती मेरा बेटा जिसके लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ, इमरान, दूसरी मैं और तीसरी मेरी छोटी बेटी जिसको मैं प्यार से लोलो कहती हूँ। बस अब एक अच्छी सी बहू की तलाश है। तो मुझे आकर बहुत प्यार से मिलती थी, बहुत पुरतपाक अंदाज में, बहुत गर्मजोशी से मिलती थी, मेरा हाल अहवाल पूछती थी, मेरे प्लान्स पूछती थी फ्यूचर के। और अम्मी अबू को ऐसे लगता था उनकी बातें सुन के कि ये तो बहुत ही लीनिएंट किस्म की और बहुत फ्रेंडली किस्म की लेडी हैं और अगर ये हमारी बच्ची की सास बन गई तो हमारी बच्ची अपने सारे ड्रीम्स भी पूरे कर पाएगी और उसको एक बेहतरीन फ्यूचर मिलेगा यूके में। और लोग भी बहुत अच्छे वेल सेटल्ड लग रहे हैं वहाँ पर। लोगों के बात करने के तरीके से समझ आ जाती है ना, जितने प्यार से मुझे मिलती थी और जैसा उनका गेटअप होता था वही इतना इम्प्रेसिव होता था। तो अम्मी तो हमेशा उनके जब वो चली जाती थी बात तक तारीफ़ करती रहती थी कि ये मुझे कह रही थी। और देखें अच्छे इंसान की एक खुशबू होती है, कितनी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है। और कहती हैं कि जब भी वो आती थी तो अपने साथ या केक लेके आना या बॉक्स ऑफ पैटीज़, चिकन पैटीज़ आ रही हैं, कभी कभी गर्मा गर्म समोसे उसी वक्त उन्होंने बाज़ार से डिलीवर करवा दिए हमारे घर। हम हैरान रह जाते थे देखकर, हैं ये कहाँ से आया? पता चलता था नूरीन आंटी ने मंगवाया है। तो एक दफ़ा भी ऐसे नहीं हुआ कि खुद आ गई हों और कभी कुछ लेकर ना आई हों। अब्बू को भी लगा कि इतने इज़्ज़त देने वाले ससुराल वाले मेरी बेटी को कहाँ मिलेंगे। मुझे अपने पास बिठाती थी, मुझे कहती थी, "हाय तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं।" मेरे लिए ज्वेलरी लेके आती थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था एक्सेप्ट ये कि जिससे मेरी शादी होनी थी उसको बस एक दफ़ा फ़ोन पर ही हमने देखा था। नूरीन आंटी ने वीडियो कॉल मिलाई हुई थी और वो सबको सलाम कर रहे थे। इसके अलावा देखा तो कभी भी नहीं और बस तारीफ़ें सुनी, लेकिन नूरीन आंटी से ही सुनी थी। हमने ये चाहा भी कि एक बार अपने बेटे को पाकिस्तान बुलवा लें शादी से पहले, लेकिन वो कहती है कि उसका अपना बिजनेस सेटअप हो रहा है वहाँ पर, तो वो इतना मसरूफ़ रहता है कि पाकिस्तान ज़्यादा चक्कर नहीं लगा पाएगा। हाँ, शादी पर आएगा ना, तो शादी से बस 1 हफ़्ता पहले ही आएगा, तो शादी होके फिर इंशाल्लाह आप को हम अपने साथ यूके ले जाएंगे। तो शादी से 1 हफ़्ता पहले इमरान आया। इमरान नूरीन के बेटे का नाम है। इमरान जब पाकिस्तान आया तो अपने होने वाले ससुर के घर में 2 चक्कर भी उसने लगाए, लेकिन वही नूरीन आंटी की एक डोमिनेंट पर्सनालिटी, ज़्यादा बातचीत वही करती रहती थी, तो इमरान सर नीचे किए खामोश बैठा दूर से तकता रहता था। और सब यही समझते थे कि शायद बहुत काम को लेके सीरियस है, कम गो है और आजिज़ मिजाज किस्म का लड़का है। और गनीमत है कि बाहर के मुल्क में रह के भी उधर पल बढ़कर भी इतना डाउन टू अर्थ और सीधा और स्ट्रेट किस्म का बंदा है कि इसमें कोई हेरा फेरी नज़र नहीं आती। ज़्यादा बातूनी भी नहीं है और माँ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इमरान है, उसकी माँ है,
और एक बेटी है, ये 3 लोग ही हैं। वालिद का इंतकाल हो गया हुआ है। 1 से 2 दफ़ा वो लोग आए बस शादी से पहले, और विद इन अ वीक ही शादी थी। तो मैंने कहा, लिशबा आपकी कोई बातचीत नहीं हुई इमरान से शादी से पहले? कहती है कि नहीं, मेरे अबू इसके हक में नहीं थे कि लड़के लड़की में बातचीत हो। अबू कहते हैं कि अगर नसीब ना अच्छा हो तो जितनी मर्जी बातचीत कर लो, बाद में सख्तियां आती ही आती हैं। लेकिन अगर मुकद्दर अच्छे हो तो बेशक कोई बातचीत ना हो, लेकिन बाद में इंसान की जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। तो मैं तो सोम सलाद की पाबंद और हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानने वाली और उनकी बात पर अंधा एतबार करती थी मैं। और अम्मी अबू के ही कहने पर मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके इमरान से शादी पर आमादगी जाहिर कर दी। 1 हफ्ते में हमारी शादी हो गई और तकरीबन 6 से 8 महीने लगे हमारे पेपर्स बनने में। उस दौरान में मैंने कहा कि कोई बातचीत हुई आपकी जब आपकी शादी हो गई थी? कहती है इमरान की अम्मी ने जाते वक्त ये कहा था कि बेहतर है कि बच्चे फोन पर राब्ता ना रखें एक दूसरे से जब तक बेटियां आ नहीं जाती यूके, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि छोटी छोटी लग्जिशें, छोटी छोटी उलझनें स्ट्रेच हो जाती हैं और खिंच जाती हैं। तो उनका तो बात करने का ही तरीका ऐसा है कि अम्मी उनकी बातों में ऐसे आ जाती हैं, ऐसे वो अम्मी को शीशे में उतार लेती थी कि अम्मी कहती थी हाँ हाँ हाँ, वो अभी आधी बात उनके मुंह में ही होती थी कि अम्मी मान जाती थी हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी उनका ज़हन पढ़ लेती थी कि किस तरफ जा रही हैं, वो क्या बात करना चाह रही हैं, और अम्मी उसी की किस्म की बातें और ज्यादा करने लग पड़ती थी। तो अम्मी तो उनकी बहुत ही गर्विदा थी। तो इस वजह से सब ने ये तय किया कि कोई बातचीत नहीं होगी। मैंने कहा कि आपने भी नहीं कहा कि आपके हस्बैंड से बातचीत होनी चाहिए? कहती है कि मुझे तो लगता था कि ये एक बहुत ही बेबाकी होगी, मुझे लगता था ये बेशर्मी है कि जब सब लोग कह रहे हैं कि अभी बात नहीं करनी तो मैं पहले से बोलूँ नहीं नहीं मुझे बात करनी है। हम बहनों को इस तरह से नहीं रेज किया गया, तो हम वही करती हैं जो अम्मी अबू कहते हैं। तो अम्मी अबू और नौरीन आंटी की अंडरस्टैंडिंग थी कि जब यूके आ जाएगी तो तब इंशाल्लाह साथ रहेंगे, सब सही होगा, पहले से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि क्या इमरान ने भी कभी बात करने की कोशिश नहीं की पहले से? कहती है कि नहीं, इमरान का भी कभी फोन नहीं आया। बस नौरीन आंटी यही कहती थी कि वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, सेटअप कर रहा है, उसमें बहुत बिजी रहता है और काम पर बहुत ज्यादा तवज्जो देता है, बहुत ज्यादा पाउंड कमा रहा है, वो एक मकसद है, उसके कुछ गोल्स है, उनको अचीव करना है। तो हर मिनट उसका सॉर्टेड होता है कि किस वक्त क्या उसने करना है, तो अपने काम पर पूरी उसकी तवज्जो होती है। यही उसकी खासियत है। सब लोग उस पर रश करते हैं कि छोटी सी उम्र में इसने अपनी इतनी बड़ी फ्रेंचाइज इस्टेब्लिश कर ली है। तो हम भी यही चाहते हैं, बस एक ऐसी बच्ची हो जो आकर उसका साथ दे और इंशाल्लाह सब सही होगा। ऐसे करते करते 6 महीने गुजर गए और पेपर्स बन गए, मैं यूके चली गई। मैंने कहा कि हैरत की बात है, वैसे आपकी शादी हो गई और एक फोन राब्ता नहीं हुआ, एक ईमेल नहीं हुआ, एक व्हाट्सएप मैसेज नहीं हुआ। कहती है बिलाल भाई हकीकत तो यही है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ जब आप यूके पहुंच गई? कहती है फिर बिलाल भाई मुझ पर हकीकत आश्कार हुई। मैंने कहा और वो क्या थी? कहती है वो बहुत ही भयानक हकीकत थी। जब मैं यूके पहुंची तो इमरान हमेशा की तरह वैसे ही स्पार्ट चेहरा और कोई खुशी का इजहार नहीं, ना कोई एक्साइटमेंट। और नौरीन आंटी ही ज्यादा वो हो रही थी कि आओ आओ मेरी बहू आई है, सुभान अल्लाह, आ जाओ आ जाओ, और किसी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, हर चीज का तुम्हारा यहाँ ख्याल रखा जाएगा। कहती हैं कि यूके में उनका अपना घर है काफी अच्छा, और 3 तो लोग हैं, और अब मैं चौथी गई थी तो हमारे लिहाज से वो काफी बड़ा घर था और 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी गराज में। और सुहाग रात को जो मैं और इमरान थे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज एवर विद हिम एक्चुअली, या मैं उनसे 1 to 1 बात कर रही थी। तो कहती हैं कि इमरान आए हैं कमरे में, अपनी शेरवानी उतार के कुर्सी पर फेंकी है, मैं घूंघट करके बैठी हुई थी, तो घूंघट उतार के यूं परे फेंका मेरा, और मुझे कहते हैं I'm a very straightforward person and I want certain things to be settled the very first day. I'm not interested in you. I am not interested in you. You were my mom's choice. अब इधर आ गई हो। वो कहती है कि मुझ पर तो कब कभी तारी हो गई, मेरे होंठ कब कब आने लग पड़े, मुझे ठंडे पसीने आने लग पड़े, मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ हो क्या रहा है। और मैंने तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं की हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इमरान इतना गुस्सा क्यों हुए हैं, क्या ये गुस्सा है मेरे पे या ये बंदा ही इस किस्म का है। कहती है कि आखिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तो इमरान कहते हैं कि मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, वी कैन बी रूममेट्स एट बेस्ट, इफ थिंग्स टर्न आउट दैट वे maybe we can be friends, but that's where it will stop. तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या कहूँ। बिलाल भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी उस वक्त, ये आज से 3 साल पहले की बात है। और मैंने
किसी लड़के से उससे पहले कभी बात नहीं की हुई थी ज़िंदगी में। मैं इंतहाई कंज़र्वेटिव माहौल से आती हूँ और पहली दफ़ा मैं यूके आई थी और अपने शोहर से बात कर रही थी। तो वो जो कह रहा था तो मैं तो कह रही थी ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये बातें बहुत चुभ रही थी कि ये किस किस्म की बात इसने की है। तो मैंने कहा कि आपने अपनी सास को नहीं कहा? तो कहती है मैं तो पहली दफ़ा यही समझ रही थी कि पता नहीं शायद थके हुए हैं या पता नहीं इनका डे अच्छा नहीं गुज़रा आज या जो भी है शायद इसी तरह के हैं ये, मैंने ज़्यादा महसूस नहीं किया। लेकिन हर रात को वो आते ही नहीं थे कमरे में, कभी सुबह 4 बजे आ रहे हैं। उनकी रूटीन भी इंतहाई ख़राब थी और वो वर्क फ्रॉम होम करते थे, तो इस वजह से उनका कोई फ्लेक्सिबल सा शेड्यूल था। उन्होंने कोई सुबह जॉब पर भी नहीं जाना होता था, तो अक्सर अक्सर रात रात भर गायब होते थे। तो मैं पूछती कभी अगर अपने सास से थी तो सास कहती थी कि ओहो असल में थोड़ा सा लाओबालीपन है अभी भी, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी घूमता फिरता रहता है, अभी आदत नहीं है ना शादी की, करते करते आदत पड़ेगी तो ठीक हो जाएगा। तुम सब्र से काम रखो, हौसला रखो, ये बहुत अच्छा बच्चा है। अब अभी आएगा देखना, अभी तुम्हें सैंडविच बना कर देगा, इधर खिलखिलाता है, फिरता रहता है। बिल्कुल कोई मसले की बात नहीं है, उसको सिर्फ आदत नहीं है, पहली पहली दफ़ा है उसकी, तो उसको ज़रा टाइम दो, थोड़ी स्पेस दो उसको। तो कहती है वो स्पेस मैंने उस वक्त की दी हुई, आज 3 साल हो गए, मैं इंतहाई थक चुकी हूँ, मैं इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और मैं मेंटली ड्रेन हो चुकी हूँ। लेकिन इट इट फील्स लाइक अ वेरी सिकनिंग रिलेशनशिप। एक चीज़ होती है कि हो ही ना, तो आपको वैसे ही ज़हनी तौर पे सब्र रहता है और आप मेंटली एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नहीं है। लेकिन आपके ऊपर टैग एक शादीशुदा लड़की का हो, एक बीवी का टैग हो, और आप घर में रह रहे हो अपने शौहर के, और शौहर आपका ऐसा हो जो आप के साथ बिल्कुल भी इमोशनली अटैच्ड ना हो। कभी आपको के साथ अगर बात करे तो वो इसी तरह से बात कर लेगा जैसे किसी भी कंपेनियन से बात कर लेते हैं या किसी सामने बैठे हुए बंदे से बात कर लेते हैं। लेकिन वो सामने बैठा हुआ बंदा उसका कौन है, उसके लिए कौन है, उसका उसको एहसास ही नहीं है, उसका उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, उसको इस रिश्ते की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली। तो इट्स लाइक मैं एक उसकी समझ लें कि एक्वेंटेंस हूँ, एक कंपेनियन हूँ, उसके साथ होती हूँ। उसको किसी किसी चीज़ में मेरी आदत पड़ गई है, जैसे चाय मेरे हाथ से पीने की। मेरे हाथ से नहीं, मतलब कि मैं जो बना के देती हूँ उसको, तो उसको उसकी आदत पड़ी हुई है। other than that it's a dead relationship and it's very emotionally draining। और ऐसे रिश्ते में रहना, ऐसे रिश्ते के ना होने से ज़्यादा आपके ज़हन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बुरा है, डेंजरस है। तो मैंने पूछा कि क्या आप पे काम करने का दबाव है या आपसे कहते हैं कि आप जॉब करो या आपको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ा हुआ है? तो कहती है कि नौरीन आंटी की मर्ज़ी होती है कि घर के सारे काम मैं करूं। अभी तक मेरे साथ कोई गुस्से से तो पेश नहीं आई, लेकिन उनकी मर्ज़ी यही होती है कि घर के सारे काम मैं करूं। तो मैंने कहा क्या पैसों का भी प्रॉब्लम है? कहती है पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की रेल पेल है, बहुत पैसा है, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं सब, और 6-6 क्रेडिट कार्ड्स एक एक बंदे के पास हैं। मेरी मर्ज़ी मैं इमरान का लेके चली जाऊं या सास कभी मुझे अपना दे देती हैं। तो वैसे तो मैं ज़्यादा शॉपिंग की आदी नहीं हूँ, लेकिन ऑनलाइन कुछ मंगवाना हो, कभी बाहर से जाकर दिल करे, तो टोटली मेरे अपने ऊपर है। किसी किस्म का कोई माली दबाव नहीं है या परेशानी नहीं है, या कहीं ना खर्च करने के लिए बोलते हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसों की तरफ से बिल्कुल मसला नहीं है, मसला सिर्फ शोहर की अदम तवज्जोही भी नहीं, गैर तवज्जोही है, शोहर का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, और उससे बढ़कर ये कि शोहर की बेराह रफ़ी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि शोहर को खाली मुझ में ही दिलचस्पी नहीं है, शोहर मेरा ऐसा है कि उसको लड़की में ही इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने सर्कल में घूमता रहता है, उसके 2-3 दोस्त हैं, बस उन्हीं के साथ जाता है, उन्हीं के साथ घूमता है। मतलब
आप समझें कि ये सिचुएशन इतनी डायर हो चुकी है, इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई हालत है कि मेरी सालगिरह आ रही होगी और उसके किसी दोस्त की सालगिरह आ रही होगी, तो उसको अपने दोस्त की सालगिरह याद होगी और उसके लिए वो तोहफ़ा भी लेने जाएगा और बड़े शौक़ से और अपने दोस्त को साथ लेकर जाएगा, उसकी मर्ज़ी का उसको तोहफ़ा दिलवाएगा। लेकिन मेरी ना तो उसको सालगिरह याद होनी है, और अगर मैं उसको याद करवा भी दूँ तो बोलेगा कि ओह! अच्छा, अच्छा, मम्मा इसको ले जाना और कोई चीज़ इसको ले देना इसकी मर्ज़ी की। मतलब कि अगर वो मुझे लेकर दे भी रहा है मुरव्वतन कोई तोहफ़ा या मेरे याद करवाने पर, तो अगर वो तोहफ़ा मुझे उसकी मामा ने साथ जाकर लेकर देना है और मैंने ले लिया, तो वो तो मेरे पास वैसे भी क्रेडिट कार्ड्स हैं। इसमें जो शौहर की खुशी का आंसर होता है, या ये एलिमेंट या सेंस ऑफ रीअश्योरेंस के मेरे शौहर के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ कि उसने मेरी सालगिरह याद रखी और उसने कोई मेरी मर्ज़ी का तोहफ़ा लिया और मुझे खुश करने की कोशिश की, वो एलिमेंट सिरे से ही मिसिंग है। फिर चाहे मैं जाकर डायमंड रिंग भी लेके आ जाऊँ तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि तुमने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए, लेकिन मेरा शौहर नोटिस तक नहीं करेगा कि मैंने डायमंड रिंग खरीदी है। मैं इतनी समझ लें कि धुतकारी हुई तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन उसको मेरे साथ कुछ है ही नहीं। हम ऐसे हैं जैसे एक ही छत तले दो अजनबी, या हॉस्टल में इट सीम्स लाइक अ रूममेट, तो उसमें वो है ही नहीं। मतलब कि देयर इज़ ज़ीरो इज़दवाजी अटेंशन फ्रॉम हिम। मैंने कहा आपका वहम तो नहीं है, ऐसे समटाइम्स इंसान किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग पड़े तो ना होते हुए भी उसको मसला लगने लग पड़ता है। मतलब अगर उसने आपकी सालगिरह का दिन याद नहीं रखा तो इसमें इतना महसूस करने वाली बात तो नहीं है। तो अलिशबा कहती है बिलाल भाई, महसूस करने वाली बात वो नहीं है कि चलिए सालगिरह क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं भी उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, लेकिन अपने दोस्त के सालगिरह पे उसके लिए वो कार्ड बनाए, उसमें हार्ट्स लगाए और उसको साथ लेकर जाके भालू दे और आई लव यू उस भालू के ऊपर लिखा हुआ हो, तो बीवी क्या महसूस करेगी? हालांकि 2 दिन बाद उस बीवी की सालगिरह हो और शोहर को एहसास ही नहीं है कि ये भी कोई है या इसकी भी एक सालगिरह आ रही है। और ऊपर से बेशर्मी ये कि मेरे से छुपा कर भी ऐसे काम नहीं करता। मतलब वो आई लव यू वाला भालू और हैप्पी बर्थडे और वो दिल वाला कार्ड मेरे टेबल के ऊपर कमरे में रखा हुआ, तो मैं खुश हो रही कि 2 दिन बाद मेरी सालगिरह आ रही है, तो शायद मेरे लिए इन्होंने ये अरेंजमेंट की है। लेकिन मैं देख रही थी कि सालगिरह तो 2 दिन बाद है, तो अगर मुझे कोई सरप्राइज़ देते या उस वक्त करते तो अच्छा लगता। ये 2 दिन पहले से क्यों मेरे सामने पड़ा हुआ है ऐसे? इतने कोई मुझे कभी उन्होंने अटेंशन तो दी नहीं कि कोई हफ्ते पहले से सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो मेरे पूछने पर बताया कि ये सोना के लिए है। सोना उस ख़ास दोस्त का नाम है उनके, जिसके इर्द-गिर्द ये घूमते रहते हैं। बिलाल भाई, वहम कैसा? वहम कैसा? जिस आदमी ने, जब मैं यूके आई तो पहली रात ही मुझे ये बोल दिया कि मुझे औरतों में, लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो अगर इस किस्म की हरकतें कर रहा है तो ये मेरा वहम नहीं है। आई एम नॉट ओवर थिंकिंग, आई एम जस्ट बीइंग ट्रू टू द सिचुएशन। मैं वो लड़की नहीं हूँ कि जज्बात की रो में बह के बस खुद को खाम ख्याली में वो बहलाती फुसलाती रहूँगी। मैं बड़ी प्रैक्टिकल माइंडेड और रियलिटी ओरिएंटेड लड़की हूँ। मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, लेकिन यही मेरी शादीशुदा ज़िंदगी का कड़वा सच है और पिछले 3 साल से मेरी यही हकीकत है। अलिशबा कहती है कि मैंने ये मसला अम्मी अबू के साथ शेयर किया तो उन्होंने कहा कि अलिशबा, होश के नाखून लो, तुम्हारी 4 छोटी बहनें हैं। अगर बड़ी बहन रूठ के, नाराज होके या शादी तोड़ के घर आकर बैठ जाएगी तो इसका असर बाकी चारों छोटी बहनों के मुकद्दरों पर पड़ेगा। कुछ भी हो, वहां से तुम्हारी लाश ही आनी चाहिए। तुम्हारी डोली यहां से उठी है, उधर से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। तो मैंने कहा अलिशबा, अगर ये सारा कुछ ऐसे ही है जैसे आपने बताया है, तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी चालाक और नौसहरबाज किस्म की सास नौरीन आंटी ने आपको इस्तेमाल किया है अपने बेटे को सीधा करने की एक कोशिश करने के लिए,
और अपने घर के काम काज करने के लिए एक नौकरानी का बंदोबस्त करने के लिए, जिसको पे ना करना पड़े, जो घर के सारे काम काज करे, और हो सकता है कि बेटा भी सीधा हो जाए। तो उन्होंने आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया है, आपकी जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ किया, एक चांस लिया आपकी जिंदगी के साथ, कुछ जानते बूझते हुए, क्योंकि अपने बेटे का सबको पता होता है, अपनी औलाद कैसी है उसका माँ बाप से ज्यादा किसी को भी नहीं पता होता। आपके हस्बैंड को आप में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, वो एक बेरहम दिल किस्म का इंसान है, शायद वो काफी दिल फेंक हो, वो आपके लिए बिल्कुल भी दिल फेंक नहीं है, और आप उसकी शायद लास्ट प्रायोरिटी भी नहीं है। मतलब यू आर द सेम वेदर यू एग्जिस्टेड और नॉट इन हिज लाइफ। तो ये तो साफ है कि आपके हस्बैंड के लिए आप मैटर नहीं करती। तीसरी डेस्टिनेशन पाकिस्तान हो सकती थी, आपका अपना आबाई घर हो सकता था, लेकिन आप बताती हैं कि आपके पेरेंट्स ने जो कुछ आपको कहा है कि वहां से अब आपका जनाजा ही उठना चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक काफी आउटडेटेड किस्म का मुकालमा हो गया है, लेकिन हमेशा से ये सुनते आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि उनकी वाकई ऐसी पोजीशन हो, ऐसी कंडीशन हो, शायद माली तौर पर भी इतने वो अफोर्डिंग ना हो, या 4 बेटियों की और जिसने शादी करनी होती है तो वाकई पाकिस्तान जैसे मुआशरे में लोग फिर जज करते हैं कि बड़ी बेटी की क्यों नहीं बनी निभी, तो वो शायद सबका कलेक्टिवली सोच के दे हैव नो ऑप्शन बट टू से व्हाट दे आर सेइंग। मतलब दे आर लिटरली लेफ्ट विद नो ऑप्शन अदरवाइज। ऐसा नहीं है कि वो सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहे हैं या वो दिल नहीं रखते या आपके लिए दर्द महसूस नहीं करते, शायद दे आर हेल्पलेस। जब आपके पास पाकिस्तान आने का कोई चारा नहीं बचा, ऐसे में आप फिलहाल सब्र करें कुछ साल और दुआ करें। अगर तो काया पलटती है इस बंदे की तो नथिंग लाइक दैट, वरना अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश करें। आप यूके में चली गई हैं, वहां की आपको शहरियत मिल जानी है, औलाद आपकी कोई है ही नहीं, और जो हालात आपने बताए हैं अपने हस्बैंड के, तो शायद कभी हो भी ना। ऐसे में आप अपने आप को एक तो माली तौर पर मुस्तहकम करें और अपने पढ़ाई पर और अपनी स्किल्स पर तवज्जो दें, और साथ साथ जैसे ही आपको लगे कि नाउ इज द राइट टाइम और आपने इस बंदे को इनफ वक्त दे दिया है और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा, तो यू शुड कीप लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ ऑन अ साइड। उसमें फिर आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपकी जिंदगी में आकर कोई और कोशिश नहीं करेगा। The only person who is sincere to you is you yourself. The only person who can lift themselves out of this situation is you yourself. आपको खुद ही अपने लिए कदम उठाना ही होगा। अब वो वक्त गुजर गया कि माँ बाप के छतरी तले आप जी रही थी, माँ बाप ने ब्याह के आपको भेज दिया, और अब वो आपके फर्ज से ऐसे सुबकदोश हो चुके हैं कि उनके लिए आपका मर जाना तो काबिल कबूल है, लेकिन आपका जिंदा वापस आना, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल पीस उनके शायद दे आर हेल्पलेस। ये नहीं कहूंगा कि उनके लिए अहम नहीं है, लेकिन शायद दे आर हेल्पलेस। तो ऐसे में आपको खुद ही स्टैंड लेना ही होगा। सबसे पहले आप ये करें कि अपने आप को किसी कॉलेज में एनरोल करें, कोई अच्छा सा प्रोग्राम देखें। आपको पता है कि आपके ससुराल वाले फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं, बात करें अपनी सास से। आपको एक स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फौरन से आप गुस्सा करने लग पड़े, अपना एटीट्यूड शो करें, इस तरह से कुछ नहीं बनेगा। जिस सास ने आपके साथ खिलवाड़ किया ना, सबसे पहले दोस्त बन के उससे अपने काम आप निकलवाएं, उससे फीसें पे करवाएं, आप कॉलेज में दाखिला लें और अपनी मर्जी का प्रोग्राम अच्छी तरह से पढ़ के स्टडी करके आप एग्जाम पास करके कोई लाइसेंसेस वगैरह लें, ताकि आप खुद काम करने के काबिल हो जाएं। जब हो जाएं उसके बाद स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑप्शंस फॉर योरसेल्फ। कोई अच्छा लड़का, कोई अच्छा आदमी, बेशक कोई 32 साल का हो, 35 साल का हो, अंडर 38 39 आपके एज रेंज के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल है, क्योंकि अभी आपने बताया कि आपकी एज 26 ईयर्स है। तो जस्ट कीप लुकिंग फॉर योरसेल्फ। हद अपनी कोई भी इंसान खुद ही मुकर्रर करता है। अगर आपने खुद अपने आप को कहीं नहीं रोका ना, तो किस्मत आपके रास्ते में लामुतनाही अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी। आपके ऊपर है कि आपने उनका फायदा उठाना है, उनको पहचानना है और बर वक्त उनसे मुस्तफीद होना है। लेकिन जो भी हो नाजरीन, एक तो आप मुझे ये बताएं कमेंट्स में, क्या आप
आपने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा बंदा देखा है? और दूसरा ये कि आपके ख़्याल में क्या ये मसला वक़्त के साथ ख़त्म हो सकता है? यानी क्या इमरान को अपनी बीवी में इंटरेस्ट होने लग पड़ेगा वक़्त के साथ, या ये कोई साइकोलॉजिकल या और किस्म की बीमारी है इस बंदे को, जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसके लिए सब्र करना मतलब अपनी ज़िंदगी के कीमती साल ज़ाया करने के मुतरादिफ है, और इस बंदे ने कभी भी सीधा नहीं होना। शायद सीधा वो बंदा हो जिसको ये पहचान हो कि वो उल्टी डगर पर चल रहा है, जिसको ये समझ ही ना हो कि वो किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो खुद को सुधारने की कोशिश भी नहीं करता, और फिर सब्र का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आपके ख़्याल में अलिशबा को जिस किस्म का शौहर मिला है, क्या उसने जो आते साथ ही अपने मुँह से बरमला इज़हार कर दिया कि मुझे औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या वो कहना चाह रहा था? दरअसल इज़ दिस प्रॉब्लम डीपर रूटेड, या सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से सरसरी सी बात वो कर रहा था कि हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी किसी से बात ना की हो या किसी औरत से वास्ता ना पड़ा हो, तो नेचुरली मतलब जैसे लड़के लड़कों के साथ बड़े होते हैं, लड़कियाँ लड़कियों के साथ बड़ी होती हैं, बट देन ये आकर बोलना बीवी को कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, और पता ये चल रहा है कि उसको लड़कियों में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो मसला क्या है आपके ख़्याल में? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये सोना, मून, जुगनू, ये जो 3 दोस्त हैं उसके, ये किस किस्म की दोस्ती है कि ये लड़का खुद 31 साल का हो चुका है। कोई कच्ची-पक्की या प्राइमरी में तो पढ़ता नहीं है कि क्लास में बच्चे की सालगिरह है तो उसको ये कार्ड बना के दे रहा है। लेकिन अभी भी ये सोना की सालगिरह से पहले उसको कार्ड बना के दे रहा है, उसमें दिल चिपका रहा है और टेडी बियर दे रहा है आई लव यू वाला। ये किस किस्म की दोस्ती है? क्या ये दोस्ती एक ग्रोन अप एडल्ट मैच्योर आदमी को ज़ेब देती है, या इस मामले में कोई झोल है? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक और चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ अलिशबा के माँ बाप की भी हैं कि क्यों लड़की को बिल्कुल भी बात नहीं करने दी लड़के से, जबकि वो शौहर भी बन चुका था। तो उसके बाद तो कम से कम बात करने दे ही देनी चाहिए थी। ठीक है, अभी रुखसती नहीं हुई हुई थी, लेकिन दोनों का निकाह तो हो चुका था ना। वो तो पेपर्स बाद में बन रहे थे, एंड देन शी टूक अराउंड 6 टू 7 मंथ्स के उसके बाद वो यूके गई। लेकिन ये 6-7 महीने में ही अगर बातचीत कर ली होती, और हो सकता है उसने उसी में किसी फ़ोन पर बता दिया होता और उस पर अयाँ हो जाता कि इस किस्म का बंदा है, तो रुखसती ही ना होती। तो ज़िंदगी में सिचुएशन उसकी कुछ डिफरेंट होती। वो पहले से फ़ैसला कर चुकी होती कि इसके लिए रुखसत होकर जाने का कोई मकसद नहीं बनता। ठीक है, निकाह हो गया है, लेकिन असल चीज़ जैसे पाकिस्तानी मुआशरे में भी जिसको समझा जाता है, माना जाता है, वो ये होता है कि रुखसती होकर लड़की दूसरे घर पहुँच जाए। वरना जब तक बाप के घर में होती है तब तक बात इट्स लाइक आई गई हो जाती है, अगर तलाक भी हो जाए या टूट भी जाए। लेकिन इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि इंसान को ठीक है एहतियात करनी चाहिए, लेकिन कंजर्वेटिव होने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अपनी प्रोटेक्शन ना करे या हिफाजती इकदामात ना करे। ये सोचना कि पहले से अगर बातचीत शुरू हो जाएगी तो नेसेसरीली कुछ गलत ही बातें होंगी, या पहले से मामला खटाई में पड़ जाएगा या दिल ख़राब होंगे, इस वजह से बिल्कुल ही भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की इंसान कोशिश भी ना करे जबकि पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी हो, तो मुझे ये कॉन्सेप्ट कुछ ठीक नहीं लगता। बाकी आप बताएं कि इस किस्म के जो लड़के होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ताकि बच्चियों को उनसे बचाया जा सके और किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।